नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। चुनाव को फ्री और फेयर आयोजित करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन सतत निगरानी में जुटे हुए हैं और अब अवैध शराब के साथ साथ हथियार की दम पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें भी विफल करने की तैयारी की जा रही है। छतरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में पुलिस लगातार कार्रवाइयां करने में जुटी है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर आने वाली 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। यहां मतदान केंद्रों को लोगों के लिए महफूज बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हर मतदान केंद्र पर 5 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र के 92 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां अतिरिक्त बल होगा। तो वहीं 5 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं, जहां सशस्त्र बल भी रहेगा। क्या तैयारी है पुलिस की बड़ा मलहरा सीट के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। बड़ा मलहरा उपचुनाव को शांति और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस का विशेष रोल रहता है। चूंकि जिले में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर चुनाव है, इसलिए यहाँ सबकी नजर लगी है। पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देशन में भारी पुलिस बल चुनाव के लिए भेजा जा रहा है। चुनाव को निष्पक्ष आयोजित करने के लिए जरूरी है कि क्षेत्र में शराब और पैसा बांटने वालों पर नजर बनाई जाए। इसलिए क्षेत्र में सीएपीएफ की 9 कंपनियां, होमगार्ड की 176 कंपनियां बुलाई जा रही हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 317 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 92 मतदान केंद्र संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा 25 अंतरराज्यीय नाके और 20 अंतर जिला नाके भी इसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके लिए 9 एफएसटी टीमें रखी गई हैं, जो लगातार निकल रहे वाहनों से पैसे और शराब की आवाजाही पर नजर रख रही हैं। कुल मिलाकर चुनाव में 1745 अर्धसैनिक बलों को 8 थाना क्षेत्रों में रुकने की व्यवस्था की गई है। एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने विस्तार से इन तैयारियों पर अपनी बात रखी। बड़ा मलहरा में जो उपचुनाव होना है, उसके लिए एक तो जो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लगभग 9 कंपनियाँ यहाँ पे आनी है, जिनके रुकने की व्यवस्था हमने कर ली है, स्थान चिन्हित कर लिए हैं। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उनके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए रुकने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही चूँकि बॉर्डर का एरिया है छतरपुर, यूपी के भी बॉर्डर लगते हैं और प्लस ललित सागर का ही बॉर्डर लगता है, तो बॉर्डर मीटिंग ऑलरेडी संबंधित एसपीज और कलेक्टर्स के साथ हो चुकी है। लगभग 25 एग्जैक्ट फिगर 25 अंतर्राज्यीय नाके, इंटर स्टेट बॉर्डर्स, और 20 इंट्रा स्टेट बॉर्डर्स पे नाके हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें से भी कुछ फंक्शनल है, कुछ आने वाले समय में फंक्शनल हो जाएंगे। 9 फ्लाइंग स्क्वाड टीम ऑपरेशनल है मलहरा सब डिवीज़न में, और जहाँ पे चुनाव संबंधी किसी भी तरह की शिकायत यदि प्राप्त होती है, अवैध शराब की जानकारी मिलती है, तो तत्काल कार्रवाई की जा रही है। साथ में 8 स्टैटिक टीम, स्थायी निगरानी दस्ता भी तैयार है, उसमें आज या कल से वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो तैयारियों को लेकर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। जो क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उन पे लगातार पुलिस का भ्रमण किया जा रहा है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, और अभी तक तैयारियों को लेकर हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं। बिल्कुल सही है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव में शराब और पैसा, ये 2 चीज़ हैं जिस पे कि लगातार शिकायत प्राप्त होती है, और विशेष रूप से मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व इस पे स्पेशल फोकस सेक्टर टीम्स बनाकर हम लोग लगातार नज़र रखते हैं। कार्रवाइयाँ हमारी अभी तक अच्छी हो रही है। चुनाव जब से आचार संहिता लगी है, तो हमने बड़ी मात्रा में शस्त्र भी बरामद किए हैं, अवैध शस्त्र भी, और शराब की कार्रवाई भी हुई है, जो लगातार जारी रहेगी। स्थायी वारंट की भी भारी मात्रा में हमने तामीली कराई है। अगर हम लोग सिर्फ पिछले 7 दिन का आंकड़ा देखें, जब से चुनाव आचार संहिता लागू हुई, तो 229 स्थायी वारंट हैं, जो कि या तो स्थानांतरित कराए गए हैं दूसरे जिलों प्रदेश में, या फिर तामील कराए गए हैं। और साथ ही 10 गिरफ्तारी वारंट तामील कराए गए हैं। शस्त्र लगभग 6000 से ऊपर जमा हो चुके हैं हमारे,
जिनको लगातार जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक क्षेत्र में 229 लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और 724 बदमाशों की तलाश की जा रही है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए अपराधियों की धरपकड़ लगातार हो रही है। अब तक 229 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 724 वारंटियों की तलाश की जा रही है। 1 मई से 6 अक्टूबर तक 150 अवैध शस्त्र पकड़े गए। इसके अलावा 193 कारतूस और चाकू तलवार के 153 प्रकरण बनाए गए। 79 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर के प्रकरण कलेक्टर तक पहुंचाए गए हैं। इनमें से 31 अपराधियों के खिलाफ आदेश जारी हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 13 प्रकरण पेश किए गए, जिसमें 12 के आदेश किए गए हैं। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तहत 859 मामलों में 334 लोगों को बाउंड ओवर किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने बड़ा मलहरा क्षेत्र में पिछले 6 महीने के दौरान लगभग 40 लाख रुपए की अवैध शराब भी पकड़ी है। उल्लेखनीय है कि बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर आने वाली 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। इस सीट पर भाजपा ने प्रद्युम्न सिंह लोधी को और कांग्रेस ने राम सिया भारती को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इसके अलावा सपा और बसपा से भी कुछ बड़े नाम मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में बड़ा मलहरा विधानसभा का चुनाव रोचक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी होता जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इस स्टोरी को अगर आप Facebook पर देख रहे थे तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि खबरें आपको लगातार मिलती रहे। नमस्कार।